तो भगवान को देख करके मन ही मन कह रही हैं कि काश इतना सुंदर बालक मेरा होता तो मैं उसे स्तनपान कराती। अभी आप सुनेंगे इसकी कथा भी। इतना सुंदर बालक है ये, चेहरा तो देखो, इसकी आंखें देखो, इसकी मुस्कान तो देखो कितनी प्यारी है। और ऐसे ही हैं वामन भगवान, देखो ऐसे ही दिख रहे। तो महाराज यहाँ पर जैसे ही राजा बलि ने आसन लगाया और बिठाया कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो राजा बलि ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा विवाह करा सकता हूं। छोटे से बालक हैं, छोटे से दिख रहे हैं भगवान। बोले आप चाहो तो मैं आपका विवाह करा सकता हूं। भगवान बोले विवाह करा सकते हो। बोले विवाह कराओगे तो बहू आएगी। बोले हाँ वो तो आएगी। बोले बहू आएगी फिर बच्चे भी होंगे। जब गृहस्थ जीवन होगा तो बच्चे भी होंगे, और जब बच्चे भी होंगे तो 2-4 नहीं, हो सकता है 6-7 बच्चे हों। वामन भगवान कह रहे हैं राजा बलि से कि हो सकता है 4-5 बच्चे तो होंगे ही। तो बोले हाँ वो तो होंगे जब शादी होगी तो। बोले हो सकता है उन 4-5 बच्चों में से 2-4 बच्चे मर भी सकते हैं। बोले हाँ मर तो सकते हैं। बोले ऐसा काम ही क्यों करना जिसमें रोना पड़ जाए। बोले रोएगा कौन। बोले जब बच्चे तुम्हारे, शादी तुम्हारी, बीवी तुम्हारी, तो रोगे भी आप ही। बोले काम ही नहीं करना ऐसा जिसमें रोना पड़े। बोले क्या मांगना है फिर। बोले ज्यादा नहीं, 3 पग भूमि चाहिए। बोले 3 पग भूमि का क्या करोगे भगवाना। इतने से तो हो आप। 3 पग भूमि भी कितनी बैठेगी आप पे, इतनी सी बैठेगी तो इतनी भी जगह नहीं होगी 3 पग भूमि में तो। अरे मांगना है तो कुछ और मांगो, 3 पग भूमि क्यों। बोले अगर देना है तो 3 पग भूमि, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब जैसे ही 3 पग भूमि मांगते हैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता लग जाता है ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। और जैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य ध्यान लगाकर देखते तो उन्हें पता लग जाता है कि एक साक्षात कोई और नहीं, नारायण है। ये छलिया है। तो महाराज जैसे ही राजा बलि संकल्प देने के लिए गंगा सागर उठाते हैं तो बहुत मना करते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि मत करो, मत दो ऐसा वचन, ये व्यर्थ है। तो राजा बलि नहीं मानते, छोटा सा तो बालक है। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो गंगा सागर की टोटी होती है ना, उसमें जाकर के बैठ जाते हैं। तो भगवान एक घास का तिनका लेते हैं और वो उसमें अंदर डाल देते हैं। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फूट जाती है। तो राजा बलि वचन देते हैं कि मैं तुम्हें 3 पग भूमि दान देता हूं। और जैसे ही वचन दिया वैसे ही वामन भगवान अपने विराट रूप में फैल गए और साक्षात चतुर्भुजधारी श्रीमन नारायण भगवान का स्वरूप ले लिया। बोलिए नारायण भगवान की। और जैसे ही राजा बलि ने नीचे से ऊपर तक ऐसे देखा तो एक पग में भगवान ने पूरा पृथ्वी लोक, दूसरे पग में भगवान ने पूरा ब्रह्मांड। अब भगवान कह रहे हैं कि राजा बलि तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि कहते हैं प्रभु धन्य हो गया मैं जो भिक्षा मांगने के लिए आप मेरे घर आए। सोचो मेरे घर आए तो मैं आपको क्या दूं। मैं तो यही चाहूंगा कि प्रभु
ये जो आपका तीसरा चरण है वो मेरे सर पर रख दीजिए और मेरी बुद्धि का विवेक होकर के भगवत भक्ति में लग जाए, ऐसी कृपा करिए जाते। तो भगवान तीसरा चरण राजा बलि के सर पर रख देते हैं। तो महाराज तीसरा चरण जैसे ही राजा बलि के सर पर रखते हैं तो राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान और कहते हैं मांगो, क्या मांगना है? बोले कुछ नहीं मांगना प्रभु, बस मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं जिस दरवाजे से निकलूं आपका मुझे दर्शन हो। भगवान को चौकीदार बना लेते हैं, प्रेम के बस में हो गए भगवान। कहते ना भक्ति की शक्ति ही काफी है भगवान को पाने के लिए। तो भगवान चौकीदार बन गए और कहा ठीक है। अब यहाँ पर लक्ष्मी मैया को पता लगता है कि प्रभु तो चौकीदार बन के रह गए, घर तो आ ही नहीं रहे हैं। तब माता लक्ष्मी रक्षाबंधन पर भैया को राखी बांधने के लिए जाती हैं। तो भैया कहते हैं क्या चाहिए? जैसे बहनें जाती है ना तो भाई पूछते हैं क्या चाहिए? तो लक्ष्मी मैया ने कहा भैया कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो आपका चौकीदार है बस उससे मेरा ब्याह करा दो। अब पति को तो मांगना है ना, तो जैसे भी मांगेंगे तो ऐसे ही ना। कहा मेरे पति को दे दो, बस मेरा उससे ब्याह करा दो। भैया कहते हैं चलो ठीक है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब आइए महाराज चलते हैं शीघ्रता से, क्योंकि समय कम है और कथाएं बहुत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जो जो आवश्यक है कथाएं तो सबको पता है, क्योंकि का मान्य होता है कृष्ण और था मान्य होता है अतः, जिसकी कोई तय नहीं है, ऐसी कथा। अब आइए महाराज नवम स्कंद की ओर चलते हैं। और महाराज जो कि सूर्यवंश के नाम से जाना जाता है,